आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ाई ही कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने का फ़ैसला लिया गया है वो फरवरी सेकेंड वीक, लेकिन हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन सिविल कोर्ट के तरफ से नहीं निकला है। जो बिहार सिविल कोर्ट आयोग के तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को होगा कि 8 फरवरी को होगा कि 20 फरवरी को होगा, डजेंट मैटर। ओके, तो आपको इंतज़ार करते रहना है और आपको अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर कर पहले से ही रेडी रखना है, क्योंकि आप लड़ाई से पहले अपने आप को ठीक रखेंगे, पूरी तरह से अपने आप को संपन्न रखेंगे, परिपक्व रखेंगे, तो समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह एग्ज़ाम चाहे आज हो चाहे कल हो, आप हमेशा अच्छा करेंगे। इस बात को हमेशा विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब आप बहुत ही सीरियसली हो जाइए। ओके, अब आप किडिंग कर रहे हैं यानी आप सीरियसली नहीं कर रहे हैं स्टडी, तो आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने जब स्टार्टिंग भी किया था तो उस समय भी बोला था कि देखिए आप ये मायने नहीं रखता कि एग्ज़ाम के पहले आपने 2 महीने पढ़ाई किया, बल्कि ये मायने रखता है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपने कितना पढ़ाई किया। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आप अच्छा से मेहनत करते हैं, मतलब 5 घंटा रेगुलर या 6 घंटा रेगुलर या 4 घंटा भी रेगुलर, मतलब दम स्ट्रिक्टली दम ईमानदारी से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप सब क्वेश्चन करेंगे। और देखिए पढ़ना तो है ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा पिछले बार के। लड़कियों के लिए अच्छा है कि आप मान लीजिए 85 है जैसे पियोन का, तो उसमें से आप 50-55 सॉल्व कीजिए। और जो हैं बॉयज़ को तो मिनिमम लेकर चलना चाहिए कि 70 तक बनाएं। 65 to 70 अगर कोई भी बॉयज़ बनाता है तो वो रहेंगे रैंकिंग में। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ओके, क्या बताना है? जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो देखिए पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, इस वाक्य में कितना स्वच्छंद है यही गलत है, क्योंकि यहाँ कितनी स्वच्छंद होना चाहिए। ओके, स्वच्छंद होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं, इसलिए राइट आंसर आपका कितना स्वच्छंद है ये त्रुटि है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि इसमें भी त्रुटि बताना है। आकर्षण का केंद्र यह मांड व गढ़ शाही महलों की खंडहर है। ओके, इसमें त्रुटि बताना है। मांड व गढ़ शाही महलों की खंडहर है आकर्षण का केंद्र। ओके, इसमें बताइए। तो देखिए आकर्षण का केंद्र मांडवगढ़, ओके, शाही महलों की खंडहर है। इस वाक्य में महलों की खंडहर बोल रहा है। ओके, महलों की क्या है? महलों की त्रुटिपूर्ण है, यहाँ महलों का होना चाहिए। ओके, तो महलों का होता तो सही होता, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि इसमें भी त्रुटि बताना है। शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी छायादार होते हैं दोस्त। तो बताइए इसमें क्या त्रुटि है। देखिए इसमें आपका शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, इस वाक्य में बड़ी छायादार त्रुटि है, यहाँ बहुत छायादार होगा। ओके, क्या होगा? बहुत छायादार, बड़ी नहीं होता है, इसलिए आपका त्रुटि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार का विलोम हो जाएगा आपका तिरस्कार। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। जैसे मैंने कल प्रश्न पूछा था आप लोगों से, ओके, तो 10 क्वेश्चन आज भी लास्ट में पूछेंगे और आपको ही जवाब देना है। ओके, ऑप्शन हम चलिए आज ऑप्शन भी बता देंगे, बहुत लोग बोल रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन बता देंगे, लेकिन क्विज के तौर पर 10 क्वेश्चन पूछेंगे। उम्मीद कीजिएगा कि 10 में से जिसका 8 सही होगा, 10 में से 8, तो समझ लीजिए कि हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 10 में से 8, तो आपको जवाब देना है। ओके, लास्ट में सारे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके लास्ट में हम पूछेंगे आपसे। चलिए उसके बाद है सब आदमी समान नहीं होते। इसमें क्या करना है? रेखांकित खंड के जगह कौन सा शब्द चुनेंगे कि जो उसका भी वैल्यू समान होगा। सब आदमी समान नहीं होते। देखिए इस वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प हमारा मनुष्य बराबर होगा। सब मनुष्य बराबर नहीं होते। ओके, तो क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है
हाथों से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्त, जो बता रहे हैं ना, अगर ये जो हम बता रहे हैं अभी, मतलब जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, अगर उस टेस्ट सीरीज में जिन गर्ल्स या बॉयज़ या जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सभी आप लोगों में से अगर जिनका 60 प्लस आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है, ओके, जैसे क्लर्क हुआ, स्टेनो हुआ, रीडर हुआ, तो क्लर्क वालों के लिए तो थोड़ा उनका ग्रेजुएट लेवल का है तो उनका भी 70 प्लस 70, पियोन वालों के लिए तो उसमें तो स्टैंडर्ड लेवल है, एडवांस थोड़ा कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें अगर सेट में आपका 60 प्लस या 65 to 70 है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है, मतलब समझिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे, इतना विश्वास दिला रहे हैं। जिनका कम हो रहा है 60 से नीचे, गर्ल्स को अलाउ है, 50 के ऊपर भी लड़कियां ला रही है तो वो ठीक है, उनका रिजल्ट होने की संभावना है पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग। देखिए, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द होगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका हस्तलिखित, उसे बोलते हैं, डी राइट आंसर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड दे रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, ओके, ये दरोगा का सेट है, ओके, दरोगा के सेट में से समझ लीजिए कि इसमें से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दरोगा के हैं और 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार पुलिस को होंगे और बाकी जितने भी हिंदी होंगे वो सिविल कोड का। तो आप स्टैंडर्ड लेवल समझ लीजिए, सभी एग्ज़ाम के लिए है, ओके। और एसएससी जीडी का इसमें से 4 क्वेश्चन होंगे, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है, खाली स्थान के जगह भरना है। राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो देखिए, इस रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द अधिक शब्द का प्रयोग होगा। राम से अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, ओके। तो क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भौतिक का विलोम है। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है, भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक, ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले तो देखिए डी नंबर, उपयुक्त जो लिखा है ये सही लिखा हुआ है, ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित भाग को इसमें चुनना है आपको, ठीक है। सविता पढ़ना लिखना जानती है। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो बताइए इसमें से कौन सा आप चुनेंगे? देखिए, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड पढ़ना लिखना जो है, पढ़ना लिखना जानती है के लिए उपयुक्त शब्द साक्षर होगा। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें साक्षर बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, ओके। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें गद्यांश दिया है, गद्यांश से 5 प्रश्न रहेंगे, तो 5 तो ऐसे आपको पढ़कर बता देना है। देखिए, डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा, जो आगे चलकर चीज़ों को तेज़ी से और ज़्यादा मजबूत बनाने में क्या होगा? 11 होगा, ओके। यह कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी डैश होगा, करेगा, ओके। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति डैश, उसके बाद तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े डैश से गुजरेंगे, ओके। आगे है, भारत में सभी शहर, नगर, गांव और डैश तकनीक होंगे। तो इसमें बताना है कि जो खाली स्थान था उसमें आपको भरना है। देखिए, जो आगे चलकर चीज़ों का तेज और ज़्यादा मजबूत बनाने में होता है उसे हम सहायक बोलते हैं। देखिए, ऊपर था तो राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद था आपका कि यह कागज कार्य, समय और मानव श्रम की भी बचत करेगा। तो जाहिर सी बात है बचत ही करेगा, जाहिर सी बात है भाई, समय का बचत हो रहा है ना डिजिटल इंडिया से। आप लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, आपको दिल्ली, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सहरसा जाने की तो अपने टाउन में ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप मुंगेर से भी हैं, खगड़िया से भी हैं, तो आप गांव में भी रहकर आप खोलिए यूट्यूब से जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप वहां से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास भी कर रहे हैं, हालांकि लाइव क्लास लोग कम कराते हैं जिनका पेड कोर्स होता है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां से आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं, ओके। आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब डिजिटल इंडिया का ही देन है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, उसमें था सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? यानी गति पकड़ेगा। तो देखिए बी नंबर में है। उसके बाद था कि तेज गति नेटवर्क के साथ, अगर तेज गति नेटवर्क होगा तो आपस में क्या होंगे? गांव में भाई बदलाव होगा, ओके। गांव में क्या होगा? बदलाव होगा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद था कि भारत में सभी शहर, नगर और गाँव जब डिजिटल होगा, डिजिटलाइजेशन होगा,
तो क्या होगा, ज़्यादा तकनीकी होगी, टेक्निक होगी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से व्याकरण आ गया। चलिए बताइए त्रुटि वाला शब्द। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे, इसीलिए हम ज़्यादा इसको लाए हैं कि आप लोग कर लेंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। किसी का आयतन आचरण, सब प्रीवियस ईयर के हैं। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती, इसमें बताइए कौन सा होगा। तो देखिए भारत में सभी शहर, जो दिए गए विकल्प है हमारा, ओके, इसमें त्रुटि शब्द क्या हो जाएगा, शक्ति है, ओके, क्योंकि यहाँ पर सकता है का प्रयोग उचित होगा, ओके, तो त्रुटि ए में है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें त्रुटि, इसमें भी त्रुटि बताना है कि दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई। तो देखिए इसमें आपको, देखिए जो हमारा है वाक्य में सूत्रपात हुई, ये सूत्रपात हुई नहीं, सूत्रपात हुआ रहता है तो सही होता है। तो देखिए ये नंबर फिर आपका त्रुटि हो गया, ओके। चलिए अब बताइए आपका मुहावरे बताइए जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दोस्तों अब देखिए, अब मुझे लगता है कि इतना हम जितना टेस्ट और प्रैक्टिस करवाए हैं ना, अब ये जितना आप कर लीजिए इतना ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब टू द पॉइंट सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे साइनोनिम हो गए इंग्लिश में, एंटोनिम हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन, तो वहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसको इंग्लिश में हम करवा देते हैं। और हिंदी में मुहावरे हो गए, परिवाची शब्द हो गए, विलोम हो गए, ओके, त्रुटि वाले शब्द हो गए, तो हम क्या करते हैं कि 100 करवा देते हैं। साइनोनिम 100, परिवाची 100, मुहावरे 100, ओके। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा 100 में से, तो मुझे लगता है कि 100 वो मुहावरे आप याद कर लेते हैं, परिवाची 100, साइनोनिम, विलोम, ये सब, तो मुझे लगता है 100 करवा देते हैं। तो उसमें से कुछ ना कुछ तो गेस हो ही जाएगा, लड़ ही जाएगा दोस्तों, ओके। तो ठीक है, करवा देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में PDF हम दे देंगे टेलीग्राम पर। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो देखिए जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम कहते हैं दुर्जेय, ओके, दुर्जेय। तो देखिए दिया हुआ है C। उसके बाद है गुलर का फूल होना, मुहावरे का मतलब क्या होता है। देखिए गुलर का फूल होना मुहावरे का मतलब होता है दुर्लभ होना, ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के जगह बताना है। विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, तो इसमें बताना है कौन सा रेखांकित शब्द के जगह सही होगा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप, तो इसके जगह आप चुनेंगे चारों ऑप्शन में से, तो आपका हो जाएगा। देखिए गे जो लिखा हुआ है ना, विद्यापति के पद क्या गे जा सकते हैं, गे, तो देखिए ये D नंबर, ओके, रेखांकित खंड के जगह इसका प्रयोग करेंगे। पत्नी का पर्याय शब्द है, पत्नी का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा। देखिए पत्नी का पर्याय शब्द का मतलब हो जाएगा, भार्या बोलते हैं, रामायण सुने होंगे तो बोला जाता है ना उसमें भार्या है, अर्धांगिनी भी बोलते हैं, वनिता भी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं पत्नी को, वाइफ को, ओके, जोरू भी बोलते हैं, अब बहू भी बोलते हैं। और हमारे ब्याह में सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बिहार में, ठीक है ना, हमारे बिहार में लोग क्या करते हैं कि जिनकी मतलब जैसे बुजुर्ग लोग हो गए तो पतोह बोलते हैं, ओके, बहू भी बोलते हैं, इस तरह का, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से देखिए भार्या हो जाएगा, तो B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भार्या हो जाएगा, भी लिखा हुआ है। देखिए तो विषाद, देखिए विषाद कौन सा, तो A नंबर का विषाद देखेंगे ना आप, तो ये सही लिखा हुआ है, ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि धर्म के काम, तो इसके जगह आप धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ओके। देखिए तो रेखांकित खंड धर्म के जगह को हो जाएगा, ओके, धार्मिक होगा, ओके। तो देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर B हो जाएगा, धार्मिक। अगला है त्याग का विलोम शब्द होगा, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा, तो त्याग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ये। अगला प्रश्न है, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा, तो त्याग का विलोम ग्रहण हो जाएगा, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें त्रुटि बताना है। चलिए बताइए कि कौन सा त्रुटि है। देखिए इस नश्वर क्या है, इस नश्वर संसार में भोग विलास का सामग्रियाँ भी क्षण भंगुर है, क्या है, क्षण भंगुर है।
बताइए। देखिए बोल रहा है कि भोग विलास की सामग्रियाँ, तो भोग यहाँ पर होगा भोग विलास की सामग्रियाँ भी। ओके, तो ऐसा रहता तो सही रहता, लेकिन भोग विलास का दिया है। ओके, तो आपका त्रुटि वाला शब्द हो जाएगा भोग विलास की सामग्रियाँ भी। तो देखिए बी नंबर में, तो यही आपका त्रुटि हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की जगह भरना है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से, तो क्या बोलेंगे, दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का क्या होता है दोस्तों, प्रकाशन होता है। जाहिर सी बात है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूज़पेपर। ओके, उसके बाद है होम कर देना। मुहावरे का मतलब क्या होता है? होम कर देना मुहावरे का मतलब होता है कि नष्ट कर देना, विसर्जित कर देना। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए। देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शैलेजा, जलमाला, सरिता, तटनी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए है क्या जी, निर्झरनी भी बोलते हैं, निर्झरनी। ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ही हो जाएगा आपका सही। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें कि उसकी बुद्धि बड़ी डैश है। उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, तो क्या है, उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, यानी छोटा है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है कि रिक्त स्थानों की जगह भरना है। उसकी बुद्धि बड़ी, ये तो बता दिया, सूक्ष्म हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है क्या है कि रिक्त, इसमें भरना है आपको, क्या होगा, साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। देखिए साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध है, प्रगाढ़। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी उपयुक्त शब्द आपका प्रगाढ़ हो जाएगा। उसके बाद है त्रुटि बताना है। चलिए, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए और क्षोभ हुए, यही त्रुटि है, और क्षोभ हुए। यानी यहाँ पर अगर इसके स्थान पर यदि वाक्य में क्या होता कि और क्षोभ हुआ रहता तो सही होता, लेकिन और क्षोभ हुए दिया हुआ है, इसलिए यही आपका त्रुटि हो गई। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इसमें क्या करना है, भरना है। थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, चलिए बताइए, एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की। एक विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की, बताइए। देखिए एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना आग से की, तो जाहिर सी बात है परीक्षा आज के जनरेशन के अनुसार आग ही है, आग में छलांग लगाना। सभी लोग तो जलते हुए कोयले धधकते आग में तो छलांग नहीं लगा सकते हैं। जो साहसी होंगे, हिम्मत वाले होंगे, जिनके पास जुनून होगा, क्षमता होगा कि वो कर सकते हैं, आग में छलांग लगा सकते हैं, वही पार करते हैं। ओके दोस्तों, तो वही यहाँ पर बता रहा है, तुलना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्या, पर्यायवाची। विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा, विपत्ति का पर्यायवाची। देखिए विपत्ति का भाई संकट होता है ना जी, मुसीबत भी बोलते हैं, आफत भी बोलते हैं, हमारे बिहार में तो लोग आपदा भी बोलते हैं, विपदा भी बोलते हैं, आपत्ति भी बोलते हैं। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। मुसीबत बोल सकते हैं, बिल्कुल। आपको कुछ लोग बोलेंगे कष्ट, कष्ट नहीं मुसीबत, वो गलत हो जाएगा। ओके, मुसीबत बोलना है। चलिए अगला है त्रुटि बताना है। कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं, बताइए लोग कौन सा त्रुटि होगा। देखिए बोल रहा है गुरु जी की आदर, ये क्या है, त्रुटि है। गुरु जी की आदर यानी शुद्ध वाक्य होगा कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। इसमें की दिया है इसलिए गलत है, बी आपका त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इसमें भी आपको बताना है जीवन में उन्नत चाहते हो तो परिश्रम करो। इसके जगह क्या भरेंगे, यानी जीवन में विकास चाहोगे तभी ना जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आपका कि रास्ता दिखने वाला, रास्ता दिखाने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी जो रास्ता आपको बताता है उसके लिए आप मार्गदर्शक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मार्गदर्शक। तो देखिए दिया हुआ है बी। ओके, सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है कि त्रुटि बताना है दोस्तों, बताइए। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, बता दो दोस्तों। देखिए और अपनी परिवार की, तो और अपनी परिवार का नहीं,
और अपने परिवार का होता तो सही होता। तो यहाँ पर यही आपका त्रुटि है। ओके, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि अठखेलिया सूझना मुहावरे का मतलब क्या होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि अठखेलिया सूझ रहा है। अठखेलिया सूझना का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। अब तो हिंट भी दे दिए, यानी मजाक उड़ाना। समझ गए? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मांसाहारी क्या है दोस्तों? मांसाहारी। तो बताइए मांसाहारी का क्या हो जाएगा? सिंपल है दोस्तों, मांसाहारी का विलोम शाकाहारी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि साक्षर जो है ये सही है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए तीव्र बुद्धि वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी भाई कुशाग्र बोलते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है शाश्वत का विलोम क्या होगा। शाश्वत का विलोम क्या होगा जी, बताइए लोग। देखिए शाश्वत का विलोम हो जाएगा क्षणिक, यानी क्षणिक खुशी जो लोग चाहते हैं ना, वो समझ लीजिए कि उनका कुछ नहीं होगा। आप ऐसा चीज़ करो कि जो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम चले। ओके, शॉर्ट टाइम नहीं, लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। आप क्षणिक खुशी के लिए अपनी लाइफ टाइम खुशी को बर्बाद कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, क्षणिक खुशी के चक्कर में नहीं पड़ना है, लाइफ टाइम खुशी के चक्कर में रहिए। तो इसमें से क्या राइट आंसर रहेगा? शाश्वत का क्षणिक। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों के जगह वाला बताना है। चलिए अब ये खत्म हो गया हिंदी। अब इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, क्या करेंगे? एक्सप्लेन। बहुत लोग मेल किए थे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग भी कीजिए साथ में। देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप लोग, चूँकि सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए लोग। दिया है 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6, उसके बाद है इतना, तो इसका मान क्या हो जाएगा। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा ना, तो देखिए हम सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले इसमें से कॉमन लीजिए। सबसे पहले आप इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे आप, तो सब हमको लग रहा है 2 से कट जाएगा, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, 1/2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ओके, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1/6, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1/12, फिर क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद एज सुन कहाँ तक है, तो 1/24 है, 48 है तो 24, और प्लस 50 है तो 25। समझ रहे हैं जी? ठीक है, अब चलिए मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग पेन पर, कॉपी पर लिखेंगे ना तो बेहतर समझ में आएगा। 1/2 × 2 था, तो हम क्या 1/4 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, चूँकि हम 1/2 था हमारा, तो हम क्या 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ओके, फिर क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद हमारा 1/6 था, तो क्या हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या था हमारा 12, फिर भी हम प्लस दे देते हैं। ओके, उसके बाद क्या हम इतना लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। ओके, फिर प्लस था एज सुन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर आगे वाले भाग को 1/24 - 1/25 लिख सकते हैं। ओके, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं कि 1/4 × 1 - 1/25 इतना हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/4 जब इसे करेंगे तो 24/25 आ जाएगा, तो 4 × 6 = 24। ओके, तो 6/25 आया। इसको हम भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 60, 25 दूना 50, क्या बचेगा 1। ओके, तो 25 चौका से तो 0.24। तो देखिए 0.24 डी नंबर में दिया हुआ, तो डी राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,800 रुपये और 5 वर्ष बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उस राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखिए चूँकि बोल रहा है 5 वर्ष बाद मिश्रण कितना हो जाता है आपका 16,800 रुपया, लिख लीजिए। फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद मिश्रण कितना होता है, 3 वर्ष बाद कितना होता है आपका, यानी 14,880 रुपया होता है ना जी। चूँकि बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि उसी राशि को 10% 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो भाई घटा लेंगे तो क्या 3 वर्ष बाद होगा ना। प्रश्न को देखिए तो घटाएंगे, इसमें से 2 बचेगा, फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, और क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, यानी 1920 रुपया। ओके, 2 वर्ष का कितना हो जा रहा है मिश्रधन 1920 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे ना जी। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो आप इसे भाग देना पड़ेगा, चूँकि 2 का इतना है तो इसलिए 1 का ऐसे लिखते हैं ना कि चूँकि 2 वर्ष का मिश्रधन का ब्याज कितना है 1920 रुपया। ओके, 1920 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, यानी 1920/2। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1920 में 2 से भाग दीजिए तो 960 रुपया आपका क्या आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। चूँकि पूछ रहा है कितने वर्ष का, तो 3 वर्ष का। ओके, तो 3 वर्ष का गुना कर देंगे ना जी 960 में, तो निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी 2880 रुपया गुना करेंगे तो इतना आ गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करना है, 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में ज्ञात करना है। चूँकि मूलधन पता कर लीजिए ना। ओके, मिश्रधन आ गया, ब्याज आ गया, तो आपको पता है मूलधन निकालने के लिए यानी P बराबर A माइनस ब्याज होता है। ओके, तो घटा दीजिए, मूलधन निकालने के लिए आपका मिश्रधन कितना है 14,880 रुपया, और माइनस कितना हो जाएगा, अभी निकाला मैंने ब्याज 2880 रुपया। तो इसको घटाइए कितना हो रहा है, तो 12,000 रुपया हो रहा है। ओके, तो देखिए ऑप्शन में 12,000 नहीं है, इसमें और कुछ करना पड़ेगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है, सॉरी, आपको P पता चल गया कितना 12,000 लिख लीजिए। चूँकि R भी पता है आपको कितना 10, T भी पता है आपको कितना अब 4। अब आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं क्या, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। घटा दीजिए तो सॉरी इस पर पुट कर दीजिए, कितना राइट आंसर का देखिए तो 4800 रुपया आएगा आपका। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गेहूं का ढेर शंकु के रूप में है जिसके आधार का व्यास 8.4 मीटर और उसकी ऊंचाई 1.75 मीटर है। इस ढेर को कॉनवास से ढक जाना है। आवश्यक कॉनवास का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो देखिए आपको पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। सबसे पहले शंकु आपको बनाने आता है क्या, आप लोगों को ऐसे शंकु बनाया जाता है, सीख लीजिए। ओके, और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और इसको बोल रहा है कितना 1.75 मीटर दिया है इसका ऊंचाई। ओके, और एक जो ये भाग है, ओके, ये जो भाग है इसको दे दिया है कितना 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो मीटर में है। ओके, सेंटीमीटर में लिख लीजिए इसको, तो हम चूँकि निकालना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। तो 4.2 हो गया। अब आगे इसमें क्या करेंगे, प्रश्न में देखिए बोल रहा है इस ढेर को ढका जाता है। चूँकि इस तरह का सवाल होगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर एगो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एगो ऐसे बन रहा होगा हाइपोटेनस PB। अब यहाँ से समझिए, चूँकि आपको पता है क्या निकालना है, आपको भी पता है ना, P यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल है दोस्त, बस पुट कर दीजिए, आपका H का मान निकल जाएगा। यानी P का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर अभी मैंने बताया तो कितना हो जाएगा, √1.75 का स्क्वायर प्लस और कितना था जी, एगो 4.2 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो रहा है, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए, तो आप आगे करेंगे ना तो 1.75 का स्क्वायर करेंगे तो 3000 उसका 62 आता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.0625 प्लस 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764, तो दशमलव है तो 2 अंक दशमलव हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब जोड़िए तो इसको कितना आ रहा है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 5 का 5, ठीक है, 2 0, उसके बाद हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7 और फिर इसे जोड़ेंगे तो 20। ओके, तो 20.7025, चूँकि इसका वर्ग निकालिए तो वर्गमूल तो 4.55 आ जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में ये भी नहीं है। अब चूँकि पूछ रहा है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, आपको भी पता है। अब बोल रहा है पाई का मान 22/7 निकलने के लिए, तो लिख लीजिए एल का मान, चूँकि आर का मान मैंने बताया था कि 4.2 दिया है प्रश्न में, और एल का मान अभी आ गया कितना 4.5। अब इसको गुना भाग कर दीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए तो 60.6 आएगा। ओके, बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि यदि a -12/a = 1 है, जहाँ a 12 है 0 से, तो a² + 16/a²। इस तरह का सवाल मैंने एगो ट्रिक भी बताया था, उसे भी अगर जो लोग मैथ का क्लास किए होंगे वो अलजेब्रा वाला, तो ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको 2 तरीका बताए थे, 3 तरीका। आप ट्रिक से नहीं बता सकते हैं, जैसे जनरली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए चूँकि प्रश्न में दिया है कि a - 12/a का मान दिया है 1, लिख लीजिए, आप भी मिटा देते हैं। फिर उसके बाद चूँकि लेकर चलिए a = 4 लेंगे हम। ओके, समीकरण संतुष्ट करने के लिए, चूँकि दिया है हमारा a² + 16/a²। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी स्क्वायर रहता है तो 4 लेते हैं। ओके, a = 4 लीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16/4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, चूँकि दिया है a - 12/a = 1, तो पुट कर दीजिए ना जी वैल्यू, 16 + 1 आ जाएगा, तो 17 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है राधा। देखिए मैथ में बेसिक आप मजबूत नहीं करेंगे ना, आपका बेसिक कमज़ोर होगा तो आप मैथ नहीं बना पाएंगे, इसलिए बेसिक, गुना भाग, जोड़ घटाव और अलजेब्रा, ये सब जो है नॉर्मल चीज़ें, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, ये सब आपको बेसिक चीज़ें है, 9th 10th में है। और आपने ऐसे देखकर फॉर्म भरा है कि आंध्रा के लाठी लगा देंगे, तो अब तो भाई मुश्किल है। आज के ज़माने में आंध्रा की लाठी आप नहीं लगा सकते। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अधिकांशतः देखिए मेहनत जरूर रंग लाता है दोस्त। आप आंध्रा के लाठी एग्ज़ाम आंध्रा के लाठी के सहारे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अब गर्दा उड़ा देंगे, तो भूल जाइए, बहुत गलती होता है। आप ट्राई कर लीजिए, कोई सेट बनाकर, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने में हैं। ठीक है, मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे निखार आएगा आप में। राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदते हैं। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए इस तरह के सवाल को कुछ मत कीजिए, चुपचाप क्या कीजिए, चूँकि क्रय मूल्य दिया है आपका। ओके, CP लिख लीजिए 10,000। ठीक है, चूँकि पूछ रहा है लाभ कितने का, 8%, तो इस पर निकाल लीजिए ना, 10,000 का 8% लाभ। ओके, कितना हो जाएगा जी, निकालिए लोग, तो 800 हो जाएगा जब इसका निकालेंगे 10,000 पर। तो ठीक है, कितना आ गया लाभ, 800 रुपये। उसके बाद पूछ रहा है कंप्यूटर टेबल तथा सेंटर टेबल का। तो भाई कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल का कुल क्रय मूल्य पता कर लीजिए ना, चूँकि कंप्यूटर टेबल का 10,000 और सेंटर टेबल का 5,000 जोड़ दीजिए। लिखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15,000। 10,000 + 5,000 हुआ ना जी, ये कुल क्रय मूल्य हो गया आपका। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, चूँकि 10% का पूछ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 10%। तो निकालिए तो इसका कितना हो रहा है जी, सॉल्व कीजिए लोग। जब इसका सॉल्व करेंगे 15,000 का 10%, तो कितना आएगा आपका, 1,500 रुपये आएगा। ओके, अब समझ गए, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि लाभ हो रहा है यहाँ पर 1500 में से 800 को घटा दीजिए। अभी 800 मैंने निकाला था, 700 आ गया। अब आपको प्रतिशत में निकालना होगा, तो मैंने क्या बताया था, 700/5,000 पर क्रय मूल्य निकालेगा। ओके, कर दीजिए, काट कुट कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, 14% आएगा। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए लोग। इसको तो बहुत सिंपल है। देखिए इसमें 25 भागा 15 का मतलब गुना हो गया, तो लिखते जाइए। 15 चौका 60 हो जाएगा। देखिए 25 भागा 60, उसके बाद है क्यों होगा, तो का मतलब गुना, तो 15 चौका 60 हो गया। ओके, गुना है तो गुना दे दीजिए। चूँकि फिर क्या हो जाएगा, ये भाग में है तो हम 4/5 लिख सकते हैं। ओके, 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 20 भागा 5 तो भाग देंगे, और उसके बाद 9 का, तो 9 पचे 45 यानी 20/45 लिख सकते हैं का, तो लिख दीजिए 20/45। आगे इसको सॉल्व कीजिए, 25/60 लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद गुना है तो गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 8/5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुना है तो गुना लिख दीजिए। ओके, सॉरी यहाँ बीच में माइनस था, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ओके, तो 20/45 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक बार और लिख देते हैं, 25/60 गुने 8/5 और माइनस कितना था, 20/45। अब इसे काट कूट कीजिए लोग, काटेंगे तो आपका आएगा कितना, 4 दूना 8 और 4 एका 4, 4 पंजे 20। ओके, फिर काट 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा, जब इसे लिखेंगे तो तो आपका हो जाएगा 2/3 माइनस 4/9। इसका एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा आपका 6 - 4। ओके, यानी 2/9 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद एडवांस लेवल का मैथ पूछेगा, इस बात को विशेष रूप से। हाँ देखिए, एग्ज़ाम में कभी कभी इतना टफ क्वेश्चन पूछ देगा कि आप प्रैक्टिस कर कर नहीं जाएंगे तो नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि आप क्वेश्चन देख कर ही आंसर बता देंगे, तो घबराना नहीं है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो कैसा से क्वेश्चन सेट करेगा। केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी और सी डी व्यास के एक ही पक्ष में 2 समानांतर जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी 18 सेंटीमीटर और जीवाओं ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ओके, देखिए हम हिंट दे देते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए वृत्त हो गया। ओके, चूँकि इसमें क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, क्वेश्चन पूछा हुआ है, टफ क्वेश्चन है, हम बता देते हैं, घबराना नहीं है। ए हो गया आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, चूँकि सी डी पूछ रहा है तो ये आपका सी डी हो गया। ओके, उसके बाद पूछ रहा है ये सेंटर हो गया ओ का, उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, यहाँ पर एम हो गया दिया है प्रश्न में। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और बोल रहा है तो ये भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको एन मान लीजिए। ओके, और यहाँ से आपका मान लीजिए ए हो गया आपका, ए और बी कितना है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ से जो यहाँ है ये 9 है। ओके, सब दिया हुआ है प्रश्न में, फिगर बना लेंगे ऐसे, चूँकि बोल रहा है क्या, तो वही ट्रिक लगाना है पाइथागोरस वाला। ओके, ऐसे लेकर चलेंगे आप, x² + 9 का स्क्वायर, ठीक है, इस पर निकालेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, सॉल्व करेंगे ट्रिक से तो बनेगा नहीं, डेरिवेशन करने पर समझ लीजिए कम से कम 1 पेज हो जाएगा, तो कर देते हैं। चलिए इसको करेंगे कैसे, r², ओके, = x² + 9² हो जाएगा, जो फिगर के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया था। चूँकि मान लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आपका हो जाएगा OMD। ओके, और दूसरा त्रिभुज, ये पहले त्रिभुज में निकाला मैंने, उसके बाद एक और त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज ONB। ओके, फिगर में देखिए मिलेगा आपको। ओके, हम इसको भेज देंगे। ओके दोस्तों, हम क्या करेंगे, सॉल्व कर कर जितना प्रश्न है आज इसका हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए हम आंसर बता देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, सॉल्व कर कर आज सभी लोगों को आपके पास टेलीग्राम पर ये वीडियो पहुंच जाएगा। चूँकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा सॉल्व करेंगे तो, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए इसमें समय लगेगा। क्या करेंगे, दिया है 3/4 cot² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री - 3 cosec² 60 डिग्री + tan² 60।
बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि cot 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, cosec 60 का मान क्या होता है। नहीं याद होगा तो नहीं बना पाएंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। 2 आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें आपको दिया है ए बी और सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भाग का अनुपात 9:8 और ए और सी के भाग का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात कीजिए। ओके, कुछ नहीं करना है, अनुपात में लिख लीजिए। ओके, बी अनुपात ए अनुपात और सी अनुपात। ओके, क्या हो जाएगा 8, 9, चूँकि सी का नहीं दिया है, और क्या दिया है, ए का दिया है कितना 4 और सी का दिया है 5, यहाँ पर x मान लीजिए। ओके, अब ऐसे ऐसे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x/45, ऐसे निकालेंगे तो ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 32:36:45। ओके, सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 9024 आएगा। हम इसको आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, घबराना नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अगला प्रश्न है कि यदि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 बराबर 2a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो आपको क्या करना है दोस्त, फार्मूला याद होगा तभी बना पाएंगे, फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बना पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, उस पर पुट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। ओके, आंसर प्रोवाइड कर देंगे, आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। ओके, हम आंसर बता देते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना है। राजन अपने वेतन का 10% किराए क्या करता है, खर्च करता है। वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष 14,800 अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन रुपये में ज्ञात कीजिए। रुपये में ज्ञात करना है। ओके, तो रुपये में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका मासिक वेतन x मान लीजिएगा और x के साथ प्रश्न में सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, हम सॉल्व कर आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो लॉन्ग हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 75,000। ओके, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में। बस चाल दिया है 72, उसको आप सेकंड में निकाल लेंगे। सेकंड में निकालने के लिए जो घंटा है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, निकल जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई पता है आपको, चाल गुने समय हो जाएगा, निकाल लीजिए। और समय आपको पता है, उसके बाद जोड़कर फिर समय से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। राइट आंसर हम सॉल्व कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 30। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अखिल यदि अपने सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 मीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी समय चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए तो इसमें भी आपका चाल x मान लीजिएगा, प्रश्न से जितना दिया है उसको बैठा कर सॉल्व करेंगे, 2 घंटा आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है क्या है दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य को 40% भाग को कितने समय में करेगा। देखिए ये तो सिंपल है, क्षमता निकालिएगा पहले, ऐसे इसमें करते हैं, चाहे सॉल्व कर देंगे इसको भी हम। ओके, अच्छा से सॉल्व कर भेजेंगे। ओके, तो राइट आंसर इसका भी 12 दिन आएगा। ओके, ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है यार, इसमें फार्मूला याद होगा ना तो आसानी से बना देंगे आप। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। राइट आंसर बता देते हैं 15 आएगा। ओके, बी राइट आंसर। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं।
आगे का प्रश्न है आपका, बताइए क्या है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों आपको भी पता है उत्तरी अफ्रीका में है। ओके, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका दिया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, ईरान दिया है तो ईरान में क्या पाया जाता है, कमेंट कर कर बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है? देखिए अटकामा जो है उत्तर चिली में पाया जाता है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया या चीन में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। केंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिरयानी फेमस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है बताइए। तो ये स्थित है दोस्तों मुंबई में। ओके, ये राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ये हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। ओके, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये गया था, आपको भी पता है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा प्रथा बताइए। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, अब बहुत एग्जामों में पूछा गया है। ओके, तो गयासुद्दीन बलबन है। ओके, बलबन भी कभी कभी दिया रहता है तो घबराना नहीं है, आंसर वही होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो ये आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, क्या हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटी को बोलते हैं। कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग। ओके, भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो माउंटबेटन बोलेंगे, और बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, तब आप फंस जाएंगे, क्या बोलेंगे? सी राजागोपालाचारी बोलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमोस चंद्र बनर्जी थे, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब की गई? 9 दिसंबर 1946। ओके, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। ये बताइए कमेंट करके, चौरी जो हत्या हुआ था कहाँ है वो, भारत के किस राज्य में है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है। ओके, मुंबई में है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 5। देखिए आरबीआई का आपको भी पता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम कौन सा क्वेश्चन पर है? 50। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 5 नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 8 है। ओके, पहले 7 था लेकिन अब 8 हो गया, हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो दी साउथ एशियन एसोसिएशन। सुन लीजिए, लिख देते हैं, दी साउथ एशियन, उसके बाद एसोसिएशन हो जाएगा। ओके, एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन, उसके बाद फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, आगे देखते हैं, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ओडियो लॉन्च किया गया? ओडियो जो लॉन्च किया गया है ना, वो ट्रांसवर्व के रूप में लॉन्च किया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है बताइए? 3 दोहरे कौन है जी? क्रिकेट देखते हैं आप लोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी रोहित शर्मा। बहुत लोग बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग भी थे, बहुत फास्ट बैटिंग करते हैं ये, आज भी करते हैं, लेकिन हालांकि ये संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? भ्रष्टाचार निवारण बताइए। तो ये है 1988। ओके, 1988 का। मजिस्ट्रेट शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए मजिस्ट्रेट शब्द को हिंदी में दंडाधिकारी बोलते हैं। आप देखते होंगे ना, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी। ओके,
तो इसी को बोलते हैं दंडाधिकारी। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए क्या राइट आंसर होगा, यानी गति कहते हैं, औसत गति। उसके बाद निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा बीजाणु? तो ये हो जाएगा आपका राइजोप्स। राइजोबियम मत बोलिएगा, राइजोप्स होता है। ओके, राइजोबियम दूसरा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? किसे बोलेंगे? देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन पार्ट टू अनदर। कहने का मतलब है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर आप बता दीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊर्जा, एनर्जी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी? किसने किया था बताइए? तो ये किया था आपका आइजैक न्यूटन ने। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? डैश एक उभयलिंग फूल है। डैश एक उभयलिंग फूल है, तो एक कौन? सरसों। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। मैथ का सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पर भेज देते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे कल फिर इसी समय पर नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।